बोलो गिरधर लाल की। तो हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या है? उस सब में ठाकुर जी का ही अंश देखता है, किसी में दुर्गुण नहीं देखता। भगवान ने भी कैसी लीला करी है, जितने गुण हैं संसार में सारे गुणों में अवतार ले रखे हैं ठाकुर जी ने। आप ये नहीं कह सकते कि ये मानव का ऐसा गुण है कि ये ठाकुर जी में नहीं होगा। अवगुण नहीं, गुण सब भावों में ठाकुर जी, सब में ठाकुर जी के गुण का दर्शन करो। दूसरा, अपने तन को वासुदेवैक निलय, अपने तन को ठाकुर जी का घर मान करके और केवल इसी भावना से इस तन का पोषण करो। सुलाना, खिलाना, नहलाना, चलाना, डुलाना, सबके प्रति एक ही उद्देश्य है, क्या कि ये ठाकुर जी का घर है। हमसे बहुत लोग कहते ने गैप रखे करो कथा में, अभी भी सिर में अभी भी कछु बज रहो, पता ना कहा बज रहो भीतर इतनी वो है जाए चलते फिरते सब, लेकिन सही बता रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, दुनिया के लोग दुनियादारी से समय निकालें ठाकुर जी को याद करवे को, और हमें दुनियादारी के काज समय निकालना पड़े। हम पूरे दिन ठाकुर जी में लगे रहे, एक जगह तो भाजें, दूसरी जगह पहुंच जाएं, फिर महाकथा करके फिर तीसरी जगह पहुंच जाएं। ठीक है, शरीर को श्रम होवे, अब कछु करेंगे योजना ऐसी कि आराम करें, पर सेवा ठाकुर जी की बन रही है या शरीर से, इसीलिए या शरीर को ध्यान रखना, इसीलिए या शरीर को पोषण करना, इसीलिए या शरीर को सजानो, डुलानो, नहलानो, खिलानो, सब कार्य यही भाव से करना है। वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम, उत्तम भागवत है वो, भगवान को प्रिय है। और फिर क्या कहते हैं, न यस्य, अब ये गुण गिनते जाना, लिखते जाना। एक बात कहें, कल रात्रि मन में जब चले ना चंडीगढ़ से, तो मैं कुछ सोच रहा था कि कितने गुण ढूंढे गोपियों में। पहले मैंने सोची 4 दिन की कथा है तो हर दिन एक गुण पे चर्चा करें, 4 गुण, लेकिन 5-6 बजे सवेरे के ऐसे मन में भाव आयो, गोपीन में 5 ही गुण है बस। 6वां गुण भी आ गयो, 7वां गुण भी याद आ गयो, 8वां गुण भी याद आ गयो, 10वां गुण लिखते लिखते 15 गुण जब है गए, तब अंतिम गुण कहा आयो पतो मन में भाव, निर्गुण। इनके गुणन की गिनती ही नहीं है। भक्त के गुण गिने जा सके, ज्ञानी के गुण गिने जा सके, विरक्त के गुण गिने जा सके, योगी के गुण गिने जा सके, साधक के गुण गिने जा सके, वैरागी के गुण गिने जा सके, प्रेमी के तो गुण गिने ही ना जा सके, असंख्य। जैसे पृथ्वी पर आप मिट्टी के कण नहीं गिन सकते, ऐसे प्रेमी के गुण नहीं गिन सकते। और ना जाने उनमें से कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, कौन सा गुण ठाकुर जी को भाजा है। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया, रामानुज स्वामी जी ने जाके कही, बोले कि जय जय, कभी भी उठा मैं आपको, कभी भी सुवा दें, कछु भी पवा दें, ऐसे थोड़ी सेवा हो, आपकी बिल्कुल वेदों के उपयोगी सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, रामानुजाचार्य जी, वेदों में नियम मेरी आज्ञा से ही बने, पर उन नियमों के पालन के लिए पूरे विश्व में बैठा हूं ना मैं। रामानुजाचार्य जी बोले, तो फिर क्या अच्छा लगता है आपको जगन्नाथपुरी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया पंडा हमें मेरे सामने, भले ही इनके पसीना छूट रहे हैं, भले ही इनमें तो दुर्गंध आ रही है, भले ही ये सबरे कई बार कछु भी खा पी के वो आ जाएं, पर ये सबरे मेरे सामने आके मटक मटक के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो करें, मुंह को बड़ो अच्छा लगे, इतना आनंद आवे, इतना सुख लगे कि मेरी भुजा नीचे ही ना हो, मैं यूं ही रहे। क्यों? इनके हरि बोल बोलवे पे मेरा मन करे इनको अंक में भर लाऊं, कैसे बढ़िया लगे, कैसे प्यारे लगे। तो ठाकुर जी भैया, भगवान जैसा स्वभाव ना है कोई को, वो सब पे रीझे रहे हैं। बड़े से बड़े हमारे दुष्कर्मन को भी ठाकुर जी नजरअंदाज कर दें। एक बात याद रखियो, दूध को धुलो कोई नहीं संसार में। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम में दोष है। अगर हम दोष विमुक्त हो जाएं तो उड़न लगेंगे आकाश में, गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। हम में दोष है, जब तक दोष है तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे ही। तो ये हमारा चलना फिरना घूमना, यह बात को प्रमाण है कि हम में दोष है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी दोष नहीं देखते, स्वीकार कर लेते हैं।
वृषभानु की किशोरी, सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे हैं ठाकुर जी? भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सी बातन पे मोह फुलावे वारे, नेक नेक सी बातन पे संबंध तोड़ देवे वारे, तो हम सब तो गिरिराज जी आवे लायक ब्रज में घुसे ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए। अब गुण अनगिनत हैं, 4 दिन में जितने ऐसे के लिख ली हो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम, न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन् अहम भावे, देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम, न वर्णाश्रम जाति भी। ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि। ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है। जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है। सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है। कोई ना कही, सूरदास जी तुम ठाकुर जी को इतना यश गाओ और ठाकुर जी ने कितना बुरो किया तुम्हारे संग, नेत्र ही नहीं दिए। ठाकुर सूरदास जी बोला, अरे बावड़े तो है ना पता, ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बहुत कारण बताते सूरदास जी। एक कारण उसमें से यूं कहते, बोले तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं ताकि तुम अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देखो। मोह नेत्र ना देखे ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे सूरदास तू तो मेरे काजे तो मैं देखा करूंगा, दुनिया मोह देखेगी पर मैं तो देखूंगा, मैं ना देखूं तो काबे हो। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी मोह देखें, वो मोहिए दिखते रहे। दूसरों कारण सूरदास जी बताते, बोले मोह नेत्र ठाकुर जी ने हमारे ना दिए। बोले अरे सूरदास, या संसार में आसक्ति के 2 ही कारण हैं, या तो नेत्र और दूसरे कान। विषय भोग सबसे पहले हमारे यहां 2 ही जगह से प्रवेश करते हैं, कान से और नेत्रों से। ठाकुर जी ने मेरे कपाट बंद रखे हैं, क्यों? कि विषय कहीं मेरे चित्त में प्रविष्ट नहीं है जाए। ठाकुर जी ने तो रक्षा करी मेरी कि मेरे नेत्र ना दिए। तीसरा कारण सूरदास जी कहते, बोले ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र क्यों ना दिए? बोले नेत्र हमारे ना दिए भैया, जाके पास नेत्र हैं, वो गड्ढा देख के चलेगा खुद। जाके पास नेत्र हैं, सामने कोई ऊंची वस्ती आएगी तो लांग के चलेगा खुद। बाकी जिम्मेवारी है, गड्ढे में गिर गए हो तो लांग के नहीं चलो तो सब भैया कुछ नहीं, अरे देख के ना चले। पर मोह तो ठाकुर जी ने नेत्र ही ना दिए। बोले क्यों? सूरदास तू मत देखे, मेरी उंगली पकड़ ले तो मैं ही चला दूंगा। कहां गड्ढा है, कहां ऊंचाई है, ठाकुर जी बता दे। मोह नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने मुंह को अपने ऊपर आसर तू कर लियो है। अरे पूरी दुनिया अपने ऊपर आसर तू रहे, सूरदास तू तो मेरे आश्रय में रहे, तू को मैं चलाऊंगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हरि प्रिय जो होते हैं वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की कभी शिकायत नहीं करते। वो अपने साथ होने वाली हर स्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह मानते हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते, ठाकुर जी से कभी लड़ते नहीं। लड़ते हैं तो केवल इसीलिए लड़ते हैं, बोले सब सहेंगे नाथ, पर कब मिलोगे आप? क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? कब आओगे मेरे पास? इसके लिए वो रुदन करे, इसके लिए वो लड़े ठाकुर जी से। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कभी नहीं लड़ता ठाकुर जी से। तो ये तीसरा लक्षण है, वो अपने जन्म कर्म और अपने जीवन में होने वाली स्थितियों को भगवत प्रसाद मानता है। श्रेष्ठ मिले तो अभिमान नहीं,
और कुछ न मिले, एक पद है सूरदास जी का, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब, मुख से कछु न कहो, मुख से कछु जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। गाय करो, कोई पद आता है ना भाव, यहाँ पद ही आमेंगे रसिक जनन के। सूरदास जी कहीं और थोड़ी पद लिखते थे, यही गिरिराज जी की तलेटी में ही सूरदास जी बैठो करते, विश्राम घाट मथुरा में बैठो करते। कुम्मन दास जी के तो यही खेत हैं पीछे ही, ठाकुर जी यही पीछे पीछे कुम्मन दास के पीछे लेके चलते। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं, ठाकुर जी लेके बीज उड़ाते उड़ाते चल रहे हैं। कैसा दृश्य रहता होगा, अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर, चल कुम्मना तेरा खेत जोतवाए दूं मैं, और ठाकुर जी नंगे पामन से घूम रहे हैं, यही गिरिराज जी की तलेटी में। अरे भैया, यही गिरिराज जी की तलेटी ने हमको भक्तिमती मीराबाई प्रदान करी। माधवी को ठाकुर जी ने यही गिरिराज जी में वरदान दियो कि मैं, तू अगले जन्म में, अगले युग में मेरी भक्त बन के आवेगी, और तेरे आश्रय थे कितने वैष्णव जन मेरी प्राप्ति करेंगे। यही गिरिराज जी ने हमको मीराबाई प्रदान करी। तो यहाँ गिरिराज जी की वायु में ही ऐसा है कि बार बार कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे मन में। चूक मत करो, कछु गाय करूं, एक अक्षर गाऊं, गाय करो संग में, गाओ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको तो सब पता है ना। मुख से कछु न कहो, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये तीसरा लक्षण हरिप्रिय का, हर भाव में राजी है। गोपियों में सारे लक्षण हैं। मथुरा छोड़ के चले गए तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, उद्धव तू आके हमें बता रहा है, मथुरा कोई इतनी दूर ना है वृंदावन से, हम 2 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सके कन्हैया, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम वहीं पड़ी रहेंगी। हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे ब्रज में रहवे से कन्हैया वहां प्रसन्न है, वहां कुछ सुख है, तो हम यहीं रह के वहां को दूर से ही प्रसन्न रखना चाहें। हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहां के मूड पे खड़ी है जाए, अरे लाला तू हम तो प्रेम करके आया, हमारे संगी रहेगो, कहीं नहीं जाएगो। और गोपियां कहती हैं, उद्धव कन्हैया गयो नहीं है आते, ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं ब्रज छोड़ के मथुरा कन्हैया गयो नहीं है। तो बोले जब वहां ने विश्व उत्थान की बात करी, जब वहां ने लोक उत्थान की बात करी कि मेरो जानो बहुत जरूरी है, वही से जीव कल्याण होएगो, हम सब ब्रजवासी ने संकल्प करके विश्व कल्याण के लिए दान किया कन्हैया को। कन्हैया की कहा इच्छा, कन्हैया की कहा मजाल की ब्रज छोड़ के चलो जाए। हम गोपीन ने तुम देशवा तुम समाज, तुम संसारवासीन के काजे, ब्रह्मांडवासीन के काजे हम ब्रजवासी ने दान किया कन्हैया को। जाओ हमारे प्राण प्रियतम को ले जाओ, यदि यहाँ से तुम्हारा कल्याण है रो तो। हर स्थिति में प्रसन्न। और फिर चौथा लक्षण क्या कहते हैं, न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा
सर्वभूत स्मशांता सवै भागवतोत्तम। किसी के प्रति पराये और अपने की भावना ना रखना, किसी के प्रति राग और द्वेष मत रखना। इसने माला पहना दी तो उसके प्रति राग, और किसी ने गाली दे दी तो वाके प्रति द्वेष नहीं। कोई माला पहना दे तो वाके प्रति भी हाथ जोड़ दो, कोई गाली दे दे तो वाके प्रति भी। इतनो सम स्थिति में है जाए कि मान अपमान यश वैभव कीर्ति से भी वाकु असर नहीं हो। हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। इस प्रकार नवयुगेश्वर संवाद में कई सारे भावन से हरिप्रिय के भाव बताए गए हैं, हरिप्रियों के लक्षण सुनाए गए हैं। ये सब हरिप्रिय के भाव हमारी ब्रज की गोपीन के चित्त में विराज रहे हैं, इसलिए वो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। ऐसी गोपीन के भाव लेकर के हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई, पर कल से कथा को जो समय है वो 4 बजे से ही है। आप लोग 3:30 बजे तक आके विराजमान हो जाओ। 4 से 7 बजे तक अष्ट सखी हों, ब्रज की गोपी हों, ग्वालिन हों, सब गोपी प्रेम के भाव पर अद्भुत चर्चा हम करेंगे। और है सके तो कछु लिखवे के काजे लेके बैठो, क्योंकि कई गुण ऐसे हैं वो अचानक आ जाएं, आपको पता होंगे, अपने पास लिख के रखोगे तो ये भाव आपके लिए उचित रहेंगे। तो इन सब भावंशों हम सब चर्चा करेंगे। आज के मंगल भाव को यहाँ विराम दे में, और विराम तो एक ही भाव से होएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख। हे सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। एक बार उत्सव प्रारंभ भयो है,
हमारी गौरांगी रस कुंज में उत्सव अब लग गयो आज सो। वैसे तो ब्रजमंडल में रोज ही उत्सव है, पर अभी विशेष उत्सव प्रारंभ भयो। उत्सव की आप सबन को बधाई हो, हमारी पूनम दीदी को बधाई हो, हमारी पूनम दीदी के गुरुदेव को बधाई हो, इनके प्यारे ठाकुर जी को बधाई हो, हमारे श्री चित्र विचित्र महाराज जी को बधाई हो। श्री गोवर्धन नाथ की। आज से उत्सव प्रारंभ है गयो। आज प्रसंग थोड़ा सो ज्यादा ही भावुक है गयो, लेकिन अब वो तो मेरे ऊपर ना है, कछु भी होगा। पर कैसो भी प्रसंग रहे, विश्राम में आते आते उत्सव ही मनानो है, और उत्सव में खूब नाचनो, खूब आनंद करनो, गिरिराज जी को रिझानो है। अरे भैया शरद पूर्णिमा, ये तो रास को समय है, खूब रास करनो है। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जोगी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सबते न्यारो। वृंदावन में सबते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को पूजा उठा के प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। प्यारी राधे राधे, राधे राधे। भजो राधे राधे, राधे राधे। गाओ राधे राधे, राधे राधे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। नाम राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरि वंश, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। के कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशदाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यशदाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की। सुंदरता जीवन करत बिहार। देखो एक बात कहें, पिछली बार यहाँ कथा भई तो इतनो गायो श्री हरिदास जी को नाम कि वही से प्रसन्न है कि स्वामी जी ने यह सौभाग्य अबार दीदी को दे दिया। स्वामी जी के नाम को इतनो गायो उछल उछल करके स्वामी जी बोले फिर ते लाला यही साल आ, यहाँ सुना के जा। वैसे अगले वर्ष भी आ रहे हैं हम फिर से, वहां पे फिर जमेंगे। अब तो आते ही रहेंगे, यहीं डेरा डाल के ही पड़ जाऊं मैं तो। काय हो भैया, जय हो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की। सुंदरता जीवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो जीवन करत बिहार। कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी उठा उठा के। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, 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 ए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, ए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम। गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो, आँखी कुंज को अति ही प्यारो, गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो, गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो।
सब ब्रजवासिन को अति ही दुलारो, ब्रजवासिन को अति ही दुलारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यहाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, भुज धरि श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। बोलो समस्त गोपांगनाओं की, सब गोपीन को प्रणाम करते हुए आज के प्रथम भाव को विराम देते हैं। और कल लेते भैया मैं समय तभी आऊंगा जब आप सब आ जाओगे, मेरे कमरा ते दिख जाएगा कि आ गए तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। या हमारे कल लेते 3:30 बजे आ जाइए, 4 बजे से हम लोग सब बैठेंगे, बढ़िया भाव चर्चा करेंगे। और परसों खूब आनंद से यहाँ से संकीर्तन करते हुए, अब जैसी दीदी बताएंगी जैसे सब योजना बने, संकीर्तन करते हुए चलें पूछरी तक, नाचते गाते हुए जाएंगे। और वहां पूछरी श्रीनाथ जी पर फिर विराजमान है के रास को दर्शन करेंगे पहले, और फिर उन रास बिहारी को बैठा ही लेंगे, और फिर रास की कथा करेंगे। रात में खूब आनंद होएगा, सब आनंद से हम लोग दर्शन करेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे।